2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी जहां अपने तमाम नेताओं को जिनको 2027 का चुनाव लड़ना है उनको लगातार क्षेत्र में डटे रहने की सलाह दे रही है, पीडीए पंचायत की तरफ बढ़ी। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अब वो ये नजर रख रही है कि समाजवादी पार्टी के कौन से नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन पर कौन सी कार्रवाई हो सकती है। इसी कड़ी में आजमगढ़ से एक बड़ी कार्रवाई का भी मामला सामने आया है। आजमगढ़ से बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव की 53 बीघा जमीन और मुर्गी फार्म को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई 2022 जहरीली शराब कांड से जुड़े मामले में हुई है, जिसमें रमाकांत यादव जेल में बंद हैं। इस कार्रवाई में सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और विपक्ष ने भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। विपक्ष का मानना है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो विपक्ष से जुड़े नेता हैं, जो खासकर पिछड़े और दलित यानी पीडीए समाज से आते हैं, उन नेताओं पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और विपक्ष से जुड़े जो मजबूत नेता हैं उनको कमजोर करने की तरफ वो उनका आरोप है। चाहे वो रमाकांत यादव की कुर्की का मामला हो या फिर प्रतापगढ़ कुंडा के गुलशन यादव का। गुलशन यादव पर भी पिछले दिनों लगभग 10 करोड़ की उनकी संपत्ति जब्त की गई थी। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था। इसी कड़ी में आजमगढ़ में प्रशासन ने सपा विधायक रमाकांत यादव की 53 बीघा जमीन और उस पर बने मुर्गी फार्म को कुर्क कर लिया है। यह संपत्ति बसई असरपुर गांव में स्थित है और इसकी कीमत करीब 26 करोड़ रुपए आंकी गई है। डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर पुलिस और प्रशासन की भारी मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई 2022 के जहरीली शराब कांड से जुड़ी है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे। इस मामले में रमाकांत यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और वह 26 जुलाई 2022 से फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। रमाकांत यादव जो 4 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्वांचल के बाहुबली नेता माने जाते हैं। प्रशासन का दावा है यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। सपा प्रवक्ता ने कहा रमाकांत यादव को फंसाने की साजिश रची जा रही है, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अपने करीबी बाहुबलियों पर चुप्पी साधे हुए है। ये सवाल ये इसी पर नहीं लगातार उठता रहा है और बीजेपी पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। उसका यह आरोप है कि जो सत्ता से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया वो बाहुबलियों की श्रेणी में नहीं आते हैं और उन पर भाजपा कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ रमाकांत यादव तक सीमित रहेगी या अन्य नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं पर कार्रवाई का सिलसिला योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से तेज हुआ है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे नेताओं की संपत्तियां कुर्क की गई और कई मामलों में सजा भी हुई, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी दल से जुड़े बाहुबलियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। रमाकांत यादव मामले में भी सपा का दावा है कि यह कार्रवाई एक तरफा है। क्या सरकार का यह कदम सभी बाहुबलियों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी दल से हो? यह सवाल जनता के भी मन में है कि क्या विपक्ष के ही जो विपक्ष में नेता हैं वही बाहुबली हैं, जो विपक्ष के जुड़े हुए हैं उन्हीं के ही संपत्तियां बार बार कुर्क की जा रही हैं, उन्हीं पर ही एक तरफा कार्रवाइयां क्यों हो रही है? जनता भी ये सवाल जानना चाहती है और खासकर जो पिछड़े और दलित समाज के बड़े नेता हैं, जो समाज के स्तंभ हैं, वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी की विधायकी समाप्त की जा रही है तो किसी की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मामला वो पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार, और वो जिन पर भी हुआ है वो सभी विपक्ष से जुड़े नेता हैं और विपक्ष से जुड़े ही पार्टी से जनप्रतिनिधि हैं। तो ये जो कार्रवाई लगातार एक तरफा हो रही है, कभी भी अभी सत्ता से जुड़े किसी ऐसे नेता बाहुबली पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये सवाल उठना भी लाजमी है। योगी सरकार ने बाहुबलियों पर कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बनाया, लेकिन चुनिंदा कार्रवाई के आरोपों में उनकी नीयत पर सवाल उठाए हैं।
रमाकांत यादव का मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। रमाकांत यादव पर गैंगस्टर एक्ट और जहरीली शराब कांड जैसे गंभीर आरोप हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। यह मामला कानूनी और सियासी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रमाकांत यादव की 53 बीघा जमीन और मुर्गी फार्म की कुर्की ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है और सबके मन में यह सवाल भर दिया है कि क्या सिर्फ दलित और पिछड़े, यादव और मुसलमानों की ही कुर्की का जो कार्रवाई है, कुर्की की कार्रवाई होगी, या फिर जो अन्य हैं, जो समाज, जो भाजपा से जुड़े नेता हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए बाहुबली हैं, वो पूर्वांचल के हों या पश्चिम पर, उन पर भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई अपराध या नियंत्रण का हिस्सा है। वो सब मानते हैं कि अपराध और जो अपराध से जुड़े जो लोग हैं, कार्रवाइयां उन पर होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई पर भी सवाल लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या कानून का शिकंजा सभी बाहुबलियों पर एक समान कसेगा? ये सवाल सबके बीच में है, ये सवाल जनता के सामने भी है। इस पर क्या आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो कुर्की की कार्रवाई हो रही है, वो एक तरफा की जा रही है, यानी विपक्ष के नेताओं पर ही की जा रही है, खासकर पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक नेताओं पर हो रही है? वहीं जो सरकार से जुड़े जो लोग हैं, जो बाहुबली हैं, और खासकर एक आरोप ये भी लगता है विपक्ष तरफ से कि जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, जो उनकी बिरादरी से आते हैं, उन पर इससे भी बड़े बड़े मुकदमे हैं, सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से मुकदमे हैं, लेकिन किसी भी ऐसे नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।